बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम डेट अगर पास में आता है तो अचानक वो क्या हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं और चारों तरफ से प्रेशर अचानक आने लगता है। यानी मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, मेरा तैयारी कंप्लीटली नहीं हो पाया है, मैं एग्जाम में कैसे बैठूंगा, यानी सारे प्रेशर अचानक एक टाइम आने लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं इस्लाम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप अपनी तैयारी को 30 डेज पहले कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे टिप्स पर डिस्कस करेंगे जिससे आसानी से आप अपनी स्टडी को 30 डेज पहले क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम सबसे पहले हमें 4 टिप्स फॉलो करना है। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे टिप्स पर भी डिस्कस करेंगे जिससे आसानी से आप अपनी कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और एक गुड स्कोर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यानी स्टूडेंट का कुछ क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम होता है। ये नहीं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, तो जब एग्जाम नजदीक आता है तो कुछ याद नहीं होता है। यानी जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो टेंशन इतना होता है, यानी माइंड इतना प्रेशर में होता है कि हम लोग कुछ याद नहीं कर पाते हैं। टेंशन बढ़ रहा होता है, यानी टेंशन यानी डे बाय डे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो टेंशन और क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, यानी प्रेशर बढ़ने लगता है। फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी हम लोग सोचते हैं कि फ़ोन से तेज़ी जितना हो सके फ़ोन से क्या कर लें, बढ़ लें, और यही सबसे बड़ी गलती है। यानी अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो सोचते हैं कि हम फ़ोन से क्या करें, तो फ़ोन से लगभग चीज़ों को तेज़ी क्या कर लें, पढ़ लें, जो इम्पॉसिबल है और टाइम कम है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, टाइम कम है। यानी एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 4 कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं होता है, यानी टेंशन बढ़ता है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है टेंशन बढ़ता है, फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कोई सोशल मीडिया ऐप आज के दौर में एक बड़ा चैलेंज बन गया है, वो फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और टाइम यानी टाइम भी क्या रहता है, कम रहता है। तो चलिए उस 4 स्टेप से, 4 टिप्स से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने एग्जाम से पहले अपने कॉन्फिडेंस को कैसे कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। चलिए, जिसमें पहला जो स्टेप है यानी नया चैप्टर शुरू मत करो, यानी जो न्यू चैप्टर है उसको स्टार्ट नहीं करना है। यानी इससे यह होगा कि हम जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं उससे हमारा फोकस हट जाएगा और जो पढ़े हैं उसको भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। यानी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, यानी जितना ही पढ़े हैं, कम पढ़े हैं ज़्यादा पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं उस पर ही हम ध्यान देंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर बहुत कम पढ़े हैं तो उसको कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि नया जो चैप्टर है वो शुरू मत नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जितना ही पढ़े हैं, कम पढ़े हैं ज़्यादा पढ़े हैं, उसी प्रकार से उतना ही क्या करना है, रिवीजन करना है। जो आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जिस पे जो हमको कुछ आता भी है उसको भी ऑलरेडी हम क्या कर देंगे, खो देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आएगा, जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसी को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार उसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर उसमें हमारा ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा तो आसानी से हम उससे रिलेटेड टॉपिक, उस क्वेश्चन को उससे रिलेटेड आंसर में लिख सकते हैं। यानी ये करना है कि सिर्फ रिवीजन करना है। पहला टिप्स है सिर्फ रिवीजन करना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसी को बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है और उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सेकेंड टिप्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी तैयारी नहीं होता है, तो उनके लिए है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो बार बार एग्जाम में क्या किया है, रिपीट किया है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है किस प्रकार का, PYQ क्वेश्चन। यानी किसी बुक से हम लोग देखेंगे, यानी कोई बुक हम लोग उठा लेंगे, यानी कोई भी सिंपल, मार्केट में बहुत सारे बुक है तो उसमें देखेंगे अगर PY क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमें मालूम चलेगा कि जो बोर्ड एग्जाम है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और आसानी से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो तैयारी कर लेते हैं लेकिन PYQ नहीं बनाते हैं, जिससे वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि बोर्ड किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। इससे हमें पैटर्न समझ में आता है कि बोर्ड किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन वो बना रहा है। तो PYQ से फ़ायदा ये है कि हमें क्या करना है, PYQ डेली प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले। फॉर्मूलाज, यानी मैथ में फॉर्मूलाज याद रहेगा तभी हम मैथ को कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यानी अब स्टेप पे भी नंबर मिलता है तो अगर हम फॉर्मूला भी लिख देंगे तो एग्जामिनर अगर मूड बना तो क्या दे देगा, आसानी से नंबर दे देगा। जो भी रूल है, रूल नियम है, यानी सिंटेक्स, जैसे ग्रामर में बहुत सारे रूल नियम यूज़ होता है, तो कोई भी चीज़ अगर रूल है तो उसको रूल के याद करके हम लोग जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट, यानी एक ही मैथ में बहुत सारे मैथ ऐसे होते हैं जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखना है। यानी फॉर्मूला हो गया, रूल हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग फॉर्मूला, PYQ, रूल या कॉन्सेप्ट इस सब पर ध्यान देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सभी चीज़ों पर क्या करना है, ध्यान देना है। ये था टिप्स नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं टिप्स नंबर 3 पे। टिप्स नंबर 3 क्या है, यानी टेस्ट पे फोकस करो, यानी टेस्ट पे फोकस करो। अगर हम लोग PYQ बना लेंगे और क्या बना लेंगे, कॉन्सेप्ट, रूल और जो भी चीज़ है उसको अगर याद कर लेंगे तो टेस्ट देना है। टेस्ट देने से हमें ये समझ में आता है कि हमारी तैयारी अब कितनी हो चुकी है, कितने नंबर आ रहे हैं। यानी ऑब्जेक्टिव
यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है चैप्टर वाइज, या सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव जो है उसको भी देना है, जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, रियल नंबर पोलिनोमियल यानी जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, ये सभी क्वेश्चन ये मैथ में, तो ये सब क्या करना है, टेस्ट पे फोकस करना है। अगर हम लोग टेस्ट देंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारी तैयारी इस लेवल तक हो गई है, ये चीज़ हमारा वीक है, अगर वो वीक होगा तो हम लोग उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रिवीजन करके। तो टेस्ट पे फोकस करना है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट से ही हमको मालूम चलता है कि किस लेवल तक हम लोग की तैयारी हो चुकी है। अगले चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हम लोग क्या है, स्लीप प्लस हेल्थ का ध्यान रखो। अक्सर स्टूडेंट लास्ट में एग्ज़ाम के समय इतना पढ़ते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और उनका बॉडी काफ़ी वीक हो जाता है और काफ़ी कम नंबर आता है। क्यों? इसका मेन रीज़न ये है कि वह पूरे माइंड से यानी पूरे एनर्जी के साथ वह एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते हैं। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि उन लोगों का जो हेल्थ है वो काफ़ी वीक हो चुका है। अगर हम बहुत फ्रेश फील करेंगे, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अंदर से, तो हमारा माइंड तेज़ी से काम करेगा और जो चीज़ याद नहीं रहेगा उसको भी हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, उसको जोड़कर लिख सकते हैं। इसलिए लास्ट समय हेल्थी फूड खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी एक ऐसा चीज़ है लगभग बीमारियों का इलाज ये करता है, तो कोशिश करना है कि वाटर बोतल हमेशा अपने साथ रखें, हेल्थी फूड खाएं। इससे हम लास्ट में यानी एग्ज़ाम के समय बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।